अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कुछ बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ जो पंजाब में हुआ और बड़ा ऐलान मुतवक्के था, लेकिन वो ऐलान हो नहीं सका। क्यों नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है, इस पर आज हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ जो था वो इसलिए हंगामा खेज़ था क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से इजलास बुलाने का कहा गया स्पीकर पंजाब असम्बली को। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये जो इजलास बुलाने का हुक्मनामा था गवर्नर का, उसे गैर आइनी करार दिया और रूलिंग दे दी। और फिर आपने देखा कि 4 बजे इजलास का वक्त था, इजलास नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो गवर्नर पंजाब हैं ही इज़ गोइंग टू डी नोटिफाई CM पंजाब, तो ऐसा भी नहीं हुआ। और फिर कहा जा रहा था कि 10 बजे को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसमें भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ। और गवर्नर पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन आप उसे कह लें, टेक्निकली उसे क्या कहेंगे मुझे इसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें ये कहा गया कि जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया है इजलास न बुलाकर, और उनकी जो रूलिंग है वो गैर आइनी है। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा गवर्नर साहब ने। वो जुमला ये था कि आपने सियासी तौर पर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया है। तो देखें, एक ही वक्त में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ जाना और फिर गवर्नर पंजाब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहना, तो ये तो हरगिज़ नहीं है ना सियासी जानिबदारी। मेरा ख्याल है इस पर आप बता सकते हैं कि ये सियासी जानिबदारी है या फिर नहीं है। अपेरेंटली तो ऐसे ही लगता है कि गवर्नर साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद में उन्होंने ये कदम उठाया है। बहरहाल कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उन्हें ये हक़ हासिल था। अब बड़ा ऐलान तो हुआ नहीं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपनी सीट पर मौजूद हैं। कल बड़े बुलंदबांग दावे किए गए थे, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। 2 ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि बैकडोर राबिते परवेज़ इलाही साहब से हमेशा से कहा जाता रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि होते रहते हैं PDM के, या फिर PDM की जो क़यादत है और पीपल्स पार्टी है वो इस मौके पर कोई बड़ा कदम उठाकर मज़ीद जो सियासी बहरान है उसको जन्म नहीं देना चाहती। ज़ाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा है और अगर इस किस्म का इक़दाम होता है तो फिर एहतजाजी फ़ज़ा भी सामने आ सकती है। और PTI जो है वो वैसे भी एहतजाज करने में यदे तूला रखती है, और आज आपको पता है कि गवर्नर पंजाब के ऑफिस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने PTI की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। तो खींचातानी है ये पंजाब की सियासत में। और जब से वज़ीर आला बने हैं परवेज़ इलाही, बल्कि उससे कबल जब हमज़ा शहबाज बने थे, तब से ये खींचातानी जारी है। PTI अपने जो उसके सियासी अज़ाइम हैं उसको तक़वियत देने के लिए पत्ते शो करती रहती है और दाव पेश लगाती रहती है, और ऐसा ही हमें जो मुखालिफ जमातें हैं उनकी जानिब से भी देखने को मिलता है। अब देखें कि अब क्या फ़ैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तो यही है कि इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाकर उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, लेकिन क्या परवेज़ इलाही ऐसा चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक जो सीट एडजस्टमेंट है उस पर गुफ्तो शनीद PTI और काफ लीग के दरमियान हो रही है। तो एनीवेज़ जी, यही आपकी सियासत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात।